नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने जानकारी समझ कर ली। हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से थी, हमारे विश्वविद्यालय कैसे थे, विश्वविद्यालय का विस्तार कैसे हुआ था, ये हमने समझ कर लिया। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने किस प्रकार से हमारे विश्वविद्यालयों का विध्वंस किया, हमारे ग्रंथ जला दिए, और उसके उपरांत जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत में आई है उसके कारण हमारी देश के, हमारे लोगों का, हिंदुओं का, सनातन धर्म का किस प्रकार से नुकसान हुआ, ये हमने जानकर लिया। मैकॉले प्रणीत जो पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था के कारण आज हमारी प्राचीन जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसका नुकसान कैसे हुआ है, ये हमने जानकर लिया। इसी के बारे में, इस विषय से संदर्भ में हम और अधिक जानकारी आज के इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में लेने वाले हैं। मेरा आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध है, ये जो महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर चल रहा है और आप इसे जो देख रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे पहुँचाने का प्रयास कीजिए। ये जो सत्यता है तो लोगों तक पहुँचाइए। फेसबुक के माध्यम से जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो कृपया वॉच पार्टी करें। जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं वो अन्यों को शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब भी करें। आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने हेतु हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को बंद करने में जिस प्रकार से लॉर्ड मैकॉले का हाथ था, तो क्या उसी प्रकार से ईसाई मिशनरियों द्वारा भी शैक्षणिक कार्य चालू करने के लिए उनका कुछ षड्यंत्र था? तो इसके बारे में भी आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, ईसाई मिशनरियों द्वारा जो कोई शैक्षणिक कार्य चालू करने का षड्यंत्र था, तो शैक्षणिक कार्य चालू करने के पीछे धर्म प्रसार का ही एक बड़ा हेतु लेकर वे आए थे, ऐसे अनेक प्रमाणों से सिद्ध होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंग्लैंड के साथ पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, डच है, ये जो सब यूरोपीय देशों में जो विभिन्न चर्च के अधीन सत्ताएं थी, तो ये सत्ताएं एक दूसरे के विरोध में ही लड़ रही थी और एक दूसरे के विरोध में लड़कर ही अपना राज्य विस्तार कर रही थी। यानी क्रिश्चियनिटी के जो अलग अलग उनके पंथ थे वही आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ प्रोटेस्टेंट चर्च था, तो दूसरी तरफ एंग्लिकन चर्च था, प्रेस्बिरियन चर्च था, तो लूथेरियन चर्च है, और इन सब में जो ताकतवर था वो कैथोलिक चर्च था। तो ऐसे विविध चर्च के जो प्रकार है आपसी, जो उन्हीं में ही संघर्ष चल रहा था और वे अपने अपने पंथों का प्रसार और अपने पंथ के जो राजा है उनकी सत्ता का विस्तार करने में वो सब जुड़े हुए थे। सभी चर्च अपने अपने साम्राज्यों को बढ़ाने के लिए सत्ता का उपयोग कर रहे थे और सत्ता के माध्यम से वे धर्म परिवर्तन के माध्यम से भी अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे थे। भारत में व्यापार के उद्देश्य से तो अंग्रेज आए थे, परंतु व्यापार में जब उनकी जड़ें जमते गई तो उन्होंने चर्च द्वारा जो चलाए जाने वाला धर्म का व्यापार था, तो धर्म के व्यापार के भी क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चर्च की नीतियों को भारत में खुला समर्थन दे दिया और शिक्षा व्यवस्था निर्माण कर शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने अपने धर्म का प्रसार भारत में शुरू किया। और शिक्षा में जो विद्यार्थी या वहाँ पर जो शिक्षक नियुक्त करने लगे, उसके माध्यम से उन्होंने अपने धर्म प्रसार का कार्य शुरू कर दिया। लॉर्ड मैकॉले ने 1834 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो बीज बोया था, तो उस बीज को ईसाई मिशनरियों ने उसे ईसाई धर्म का एक वृक्ष ही बना दिया। शिक्षा का बीज था और ईसाई धर्म का उन्होंने वृक्ष बना दिया। तो ये ईसाई मिशनरियों ने
ये उनकी शिक्षा संस्थाओं का उपयोग करके अपने धर्म का प्रसार कैसे किया था, उसके संदर्भ में हम संक्षेप में जान लेंगे। सबसे पहले तो पुर्तगाल जो मिशनरी आए थे उसके संदर्भ में हम जानेंगे, क्योंकि यूरोप से भारत में सर्वप्रथम आने वाले जातियों में जो पहली जात है वह पुर्तगाली थे। पुर्तगाल ये रोमन कैथोलिक चर्च का वहाँ पर वर्चस्व था। पुर्तगाली जब भारत में आए तो मुख्य तो दो उद्देश्य लेकर आए थे। मूल और पहला उनका एक ही उद्देश्य था कि उनको धर्म प्रचार करना है, और दूसरा उद्देश्य था कि धर्म प्रचार के साथ साथ व्यापार करके यहाँ की साधन संपत्ति को लूट के लेके जाना है। अब भारत में आने के बाद धर्म प्रचार तो करना है, भारत की जनता को बाइबल का तो ज्ञान कराना आवश्यक था, और बाइबल समझाने के लिए उनकी एक भाषा की आवश्यकता थी। तो धर्म प्रसार के लिए 1542 में सबसे पहले पुर्तगाल से जो आया था पादरी, उसका नाम पादरी फ्रांसिस जेवियर ऐसा था। प्रारंभ में वह रास्ते पर घूम घूम कर लोगों को बाइबल का उपदेश देना उसने शुरू किया, और बाइबल का उपदेश देने के बाद ईसाई धर्म स्वीकारने के लिए वो जनता को प्रेरित करने लगा। और ईसाई धर्म स्वीकारने के लिए उसने कैसे अत्याचार किए, नहीं स्वीकारने वालों को कैसे उसने प्रताड़ित किया, और ईसाई धर्म के प्रसार, ईसाई धर्म के विरोध में कार्य करने वाले को, हिंदुओं को कैसे इक्विजिशन को उसने खड़ा किया। तो वो जो फ्रांसिस जेवियर का जो काला इतिहास है वह पुर्तगाल के और भारत के इतिहास का एक बड़ा काला पन्ना है, ऐसे हमें लगता है। फ्रांसिस जेवियर ने पुर्तगाली सत्ता के सहायता से भारत में अनेक स्कूल भी खोले। पुर्तगाली शासन में 1575 से 1580 के बीच बम्बई के पास बांद्रा में, गोवा में तथा अन्य कुछ स्थानों पर कॉलेज खोले गए, जिसमें बाइबल के बारे में सिखाया जाता था, लैटिन भाषा सिखाई जाती थी, पुर्तगाली व्याकरण इत्यादि सिखाया जाता था, तर्कशास्त्र तथा पुर्तगाली संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर यह ईसाई मिशनरी शिक्षा के माध्यम से धर्मांतरण का कार्य करने वाला और धर्मांतरण के लिए हिंदुओं पर किए गए अत्याचार के लिए कुप्रसिद्ध ऐसा तथाकथित संत है, जिसके नाम से आज भारत में अनेक जगह सेंट जेवियर के स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं। तो भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में और भारत के धार्मिक इतिहास का यह एक बड़ा काला पन्ना है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। अब भारत में आने वाला जो दूसरा प्रमुख पादरी था जो पुर्तगाल से आया था, उसका नाम था रॉबर्ट डे नोबिली। 1605 में यह गोवा में पहुंचा था, और उस समय गोवा में फादर थॉमस स्टीफंस ने ख्रिस्ती पुराण की रचना चालू कर दिया। यानी ये इतने धूर्त लोग थे कि यहाँ पर बाइबल उनको सिखाना है, ईसाईयत का प्रसार करना है। तो उन्होंने जब देखा कि भारत के लोगों में, हिंदू लोगों में पुराण, धर्म ग्रंथ या भगवे वस्त्र या मंदिर या यहाँ पर ब्राह्मण जाति को बहुत गौरवान्वित किया जाता है, यह जब उन्होंने देखा तो रॉबर्ट डे नोबेली ने सबसे पहले तमिलनाडु में जाकर मदुराई में स्वयं को मैं रोम से आया हुआ श्वेत ब्राह्मण है ऐसा बताना शुरू कर दिया। स्वयं सन्यासी के वस्त्र धारण किए, जनेऊ धारण किया कि और उसके साथ शिखा को भी उसने धारण करके अपना रहन सहन पूर्णता हिंदू की तरह बताना शुरू किया। उसने संस्कृत तथा तमिल भाषा स्वयं सीख कर लिया, और बाद में वह चर्च ना कहते हुए चर्च को उसने तमिली को अपना लगे करके कोविल कहना शुरू कर दिया। अब ईसाई इसमें प्रिस्ट, पादरी या तत्सम उसके संबोधन थे, मगर हिंदुओं को अपना लगे करके उसने प्रिस्ट के बजाय कोविल के गुरु ऐसे उन्होंने संबोधन शुरू किया। अब वो जो आशीर्वाद देते थे या ग्रेस यानी उनका जो होली वाटर और ग्रेस यानी वो कृपा करते थे, तो वो क्रिया को उन्होंने प्रसादम ऐसे कहा ताकि लोगों को प्रसादम लेने के लिए बुलाना उनको आसान हो। और लोगों को जब वो बाइबल बांटते थे तो वो कहते थे कि ये वेद आपको दे रहे हैं।
तो भोले भाले अशिक्षित जो हिंदू थे वो बेचारे इनके षड्यंत्र में फंस गए। इसने स्थानीय लोगों का बहुरूपिया बनकर एक हिंदू जैसा भेष धारण करके विश्वास जीत लिया था और एक षड्यंत्रता पूर्वक एक धूर्तता से हिंदुओं का धर्मांतरण उसने शुरू किया था। सत्संग के नाम पर स्थानिक लोगों को उसने बुलाकर अपना धर्म परिवर्तन का कार्य खुलेआम शुरू किया। पुर्तगाली जो पादरी थे उन्होंने भारत में छापखाने यानी प्रिंटिंग प्रेस को भी स्थापित किया और सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया कि बाइबल को भारतीय भाषा में अनुवाद करना शुरू किया और भारतीय भाषा में अनुवाद करने के बाद उसको पुस्तकों के रूप में छापकर साधारण जनता के बीच में उसने वितरण शुरू किया। और इसलिए एक प्रकार से पुर्तगालियों ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव रखा ऐसा तो कह सकते हैं, पर उससे आगे जाकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उन्होंने धर्मांतरण की नींव रखी। भोली भाली हिंदू जनताओं को फंसाकर गुमराह करके एक धूर्तता से उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्होंने प्रयास किए थे। तो यह सत्य जो इतिहास है वो अभी समाज के सामने रखने की आवश्यकता आई है, ऐसे हमें लगता है। पुर्तगालियों के बाद जो दूसरे आए थे नीदरलैंड वासी, जिनको हम डच भी कहते हैं, तो उन्होंने भारत में क्या प्रयास किया, तो यूरोप से पुर्तगालियों के बाद डच लोग नीदरलैंड वासी भारत में आए थे। उन्होंने अपनी कंपनी के माध्यम से व्यापार का तो माध्यम बनाया था, मगर कंपनियों के जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर उन्होंने भारत में कई पाठशालाएं खोल दी और उनमें उन्होंने कुछ भारतीय बच्चों को भी प्रवेश देना प्रारंभ कर दिया। परंतु हुआ क्या कि ब्रिटेन हो, पोर्तुगल हो, डच हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, इनके आपस में ही संघर्ष और युद्ध चल रहे थे। कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, प्रेस्बिरियन हो, एंग्लिकन हो, तो जैसे चर्च का संघर्ष चलता है तो चर्च के माध्यम से ये देशों का भी आपस में संघर्ष चल रहा था। तो डच का जैसे अंग्रेजों से प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई, अंग्रेजों से संघर्ष शुरू हो गया, तो अपनी क्षमता को कम पाने के बाद डच लोगों ने तुरंत भारत छोड़कर वे भाग गए और वे जाते जाते अपनी सब शिक्षा व्यवस्था को यहाँ से समेट कर निकल गए। तो इस तरह से डच का एक छोटा सा इतिहास शिक्षा व्यवस्था निर्माण करना और ख़त्म करना ऐसे हो गया था। इसके बाद जो भारत में आए वो फ्रांसीसी आए थे और ये जो फ्रांसीसी क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे भारत में, तो ये 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वे भारत में उन्होंने प्रवेश किया था। ये कंपनी ने अपने व्यापारिक कोठियाँ चंद्रनगर, माही, यनाम, कारोकल और पांडेचेरी इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित किया था। अब इन कोठियों में काम करने वाले जो फ्रेंच अधिकारी थे, उनके बच्चों के लिए उन्होंने फ्रेंच स्कूलों की स्थापना किया। पुर्तगालियों ने जैसे किया वैसे फ्रांसीसी लोगों ने भी अपने स्कूलों में स्थानिक भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था किया और स्थानिक बच्चे या स्थानिक नागरिकों को अपने पाठशाला में शिक्षा देना शुरू किया। फ्रांसीसी लोगों ने अपनी इन पाठशालाओं में भारतीय अध्यापकों की भी नियुक्ति किया और अध्यापकों की नियुक्ति करने के बाद भारतीय छात्रों को भी प्रवेश दिया और इन छात्रों को वे विनामूल्य भोजन देते थे, कपड़े पुस्तकें सब निःशुल्क देते थे और उनको स्कूल में आने के लिए वे प्रोत्साहित करते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के जो दशक थे उसमें ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह अंग्रेज़ों के हाथों परास्त हो गई और अंग्रेज़ों से हारने के बाद उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा और भारत में जो कुछ फ्रेंच बस्तियां बची थी उस पर अंग्रेज़ों का सर्वाधिकार हो गया था। तो उसका परिणाम क्या हो गया कि अंग्रेज ये जो फ्रांसीसी लोगों ने जो अपनी स्कूलें खोली थी, सभी स्कूलों के अधिकार अभी अंग्रेज़ों के हाथ में गए और अभी वो अंग्रेज़ों का धर्मांतरण का केंद्र बन चुके थे। इसके बाद आता है डेनमार्क वासी। अब डेनमार्क वासी के संदर्भ में क्या महत्व का था कि अन्य यूरोपियों की तरह यह भी व्यापारियों के भेष में
उन्होंने भारत में प्रवेश किया था। इन्होंने पहले दक्षिण भारत के जो तंजौर है उसके समीप तथा बंगाल जो क्षेत्र है, तो बंगाल में कलकत्ता के समीप सेरामपुर, जिसे मूलतः श्रीरामपुर से नाम जाना जाता है, वहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई थी। यद्यपि कोठियाँ व्यापारिक थी मगर उनकी दृष्टि राजनीतिक होने के कारण वैसे इन दो क्षेत्रों का कोई राजनीतिक दृष्टि से महत्व उभर कर नहीं आ पाया। परंतु कालांतर में ये जो दोनों स्थान है वो मिशनरी शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र करके उदय हुआ, ये बात निश्चित हुई। इन दोनों स्थानों पर दो जर्मन मिशनरियों ने आगे शिक्षण का कार्य शुरू किया था। इन्होंने क्या किया, बाइबल को तमिल भाषा में अनुवादित किया, तमिल भाषा का व्याकरण और उन्होंने तमिल भाषा के शब्दकोश बनाए और वहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस यानी छापखाना निर्माण करके उन्होंने बाइबल को तमिल भाषा में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, अध्यापकों के जो प्रशिक्षण के लिए जो आवश्यक थे वैसे प्रशिक्षण स्कूलें यानी ट्रेनिंग स्कूलें भी वहाँ पर खोली थी। तो बंगाल का जो श्रीरामपुर है वह अभी बैप्टिस्ट मिशनरियों का एक प्रमुख कार्य क्षेत्र करके उभर के आया था। तो इतना संक्षेप में इनका कार्य था। और सबसे महत्व का है जो इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने जो आरंभिक शैक्षणिक कार्य शुरू किया था उसके संदर्भ में अभी हम जानकर लेंगे। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अन्य यूरोपियन कंपनियों के भांति इसने भी भारत में आकर जगह जगह अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई और जगह जगह व्यापारिक कोठियाँ बनाई तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में अंग्रेजी व्यापारी तथा कर्मचारी थे, वो आसपास में बस गए। अब इन कर्मचारियों के परिवार और बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा की भी आवश्यकता थी और प्रचलित शिक्षा की भी आवश्यकता थी। तो धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कंपनी ने इंग्लैंड से कुछ पादरी भारत भेजे। अब इन पादरियों ने क्या किया, कंपनी के जो अंग्रेजी कर्मचारियों की जो कुछ धार्मिक क्रिया एक आवश्यकता थी उनकी, तो उन क्रिया की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ कंपनी के भारतीय कर्मचारियों को भी धीरे धीरे ईसाई बनाने के लिए उन्होंने प्रारंभ किया। अब धीरे धीरे जो नए ईसाई बन रहे थे तो इन नए ईसाई हो या कंपनी के पुराने अंग्रेज कर्मचारी हो, अब उनके बच्चों के लिए उन्होंने अपने ही क्षेत्र में कंपनी के स्कूल खोलना प्रारंभ कर दिया। 1698 में यानी आने के बाद करीब करीब 98 वर्ष के बाद इंग्लैंड की संसद ने कंपनी को एक बात के लिए निर्देशित किया था कि अगर कंपनी अपने प्रत्येक कारखाने पर एक एक पादरी की वो नियुक्ति कर सकते हैं या आपके व्यापार के लिए अगर जहाज है और जहाज की क्षमता 500 टन या 500 टन से अधिक है तो जहाज पर एक चैपलेन यानी एक धर्मगुरु की वे नियुक्त कर सकते थे। तो अब एक तरह से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकृत तौर पर पादरी या धर्मगुरु नियुक्त करने का अधिकार दे दिया था। कंपनी के जो सैनिक थे तो सैनिक स्थानों तथा कारखानों के पास स्कूल भी खोल के रखे थे। तो जब ये ब्रिटिश सरकार का आदेश आया तो कंपनी को धर्म प्रचार करने के लिए स्कूल खोलने का एक तरह से अधिकार ही मिल गया था और इसके बाद अधिकृत तौर पर शिक्षा के माध्यम से धर्म प्रसार का कार्य कंपनी ने शुरू किया था। अब धीरे धीरे कंपनी ने 1715 में मद्रास में, 1718 में बम्बई में और 1731 में कलकत्ता में स्कूलों की स्थापना किया। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने जो स्वयं गवर्नर जनरल बनने के बाद उसने कंपनी के माध्यम से जो भारत के जो बच्चे थे, भारत के जो युवा थे, उनकी शिक्षा पर ध्यान देने का प्रारंभ किया। 1781 में उसने कलकत्ता में एक मदरसा भी स्थापित किया और जिसके माध्यम से उसने अरबी तथा फारसी भाषा के अध्ययन की व्यवस्था भी किया। मगर अरबी और फारसी भाषा के अध्ययन की व्यवस्था क्यों किया तो यह जानना बहुत आवश्यक है।
तो मदरसा खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम समाज के जो युवक है, युवकों को कंपनी में नौकरी करने योग्य बनाना और इस्लामी सत्ता के दौरान पुराने जो फारसी तथा अरबी कागजात थे, क्योंकि करीब करीब पिछले 600-700 वर्ष मुगलों का राज था, मुगलों के राज में जो कामकाज चल रहा था वो फारसी और अरबी भाषा में चल रहा था, तो उसके जो कुछ कागजात थे वो कागजातों का भाषांतरण करना, अनुवाद करना, उसको कानूनी स्तर पर उपयोग करने के लिए उन्हें ऐसे कुछ प्रशिक्षित मुस्लिम युवकों की आवश्यकता थी, तो उनके लिए यह स्कूल उसने खोले थे। 1791 में हिंदू कुलीन जो परिवार थे, उनके जो बच्चे थे, उनको पढ़ाने के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की उसने स्थापना की थी। इसमें संस्कृत भाषा के साथ साथ हिंदू विधि है, साहित्य है एवं धर्म है, इनका भी अध्ययन इस स्कूल में किया जाता था। ईसाई मिशनरी भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्कूलें खोलकर भारतीय बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। इसमें कंपनी के अधिकारियों को भारतीय भाषा एवं भारतीय रीति रिवाजों का प्रशिक्षण वो देता था। अब ईसाई धर्म और पश्चिमी शिक्षा का क्या जुड़ाव है, उसके संदर्भ में हम जान के लेंगे। 1792 में चार्ल्स ग्रांट ने इंग्लैंड में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित किया था। अपने ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स, इस पुस्तक में उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि भारत में ईसाई धर्म का और पश्चिमी ज्ञान का प्रसार के लिए स्कूल स्थापित किया जाए। यानी स्कूल के स्थापना के पीछे यही एक बड़ा षड्यंत्र था कि वे अपने ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहते थे और अपने पश्चिमी सभ्यता का, शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे। 1793 में जिस समय इंग्लैंड की संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अनुज्ञा पत्र था, उसका रिन्यूअल यानी नवीनीकरण पर विचार चल रहा था, तो उस समय संसद में जो बिशप विल्बर फोर्स था, उसने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदन में एक प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव में उसने मांग किया था कि कंपनी के डायरेक्टरों को भारत में ईसाई धर्म के प्रसार के लिए मिशनरी भेजने का अधिकार दिया जाए। यानी वहाँ पे ईसाई मिशनरी, धर्म प्रसारक, वहाँ की सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका आपस में कैसे साठगांठ था और अपने साठगांठ से वे भारत को केवल लूटने का नहीं, तो भारत के भोली भाली जनता को धर्मांतरित करने का कैसे उनका षड्यंत्र वे बना रहे थे, उसके ये प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। दिखने को तो इस प्रस्ताव का संसद में घोर विरोध हुआ ऐसे दिखता है और प्रत्यक्ष में यह प्रस्ताव पारित भी नहीं हो सका, ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं। परंतु यह चर्चा के बाद इंग्लैंड में यह विचार एक जोर पकड़ने लगा था कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लेना चाहिए। 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट जो बना था अंग्रेज का, वो चार्टर्ड एक्ट भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ बना है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर अब कंपनी ने भारत की शिक्षा को कंपनी के जो मूलभूत कर्तव्य थे उस कर्तव्य में ही सम्मिलित कर लिया था। अब यह एक्ट बनने से क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों के भारत आने पर जो प्रतिबंध लगा था वह प्रतिबंध समाप्त हो गया। यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा का पूर्ण दायित्व लिया और पहले जो ईसाई मिशनरियों को प्रतिबंध था तो वो खुली छूट अब उनको मिल गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि इसके बाद ईसाई मिशनरी अधिक से अधिक संख्या में भारत में आने लगे, वे अपने अपने स्कूल खोलने लगे और इस स्कूल के माध्यम से वे अपने अपने पंथ का प्रसार करना शुरू कर दिया। यानी एक तरह से यह स्कूलें उनके धर्म प्रसार के केंद्र बन गए थे। भारत में पहले जो जनरल बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी आई थी, उसने 1822 में उड़ीसा में अपना कार्य चालू किया था। तो दूसरी संस्था के रूप में लंदन मिशनरी सोसाइटी जो आई थी, उसने बंगाल तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में
अपने शिक्षा केंद्र खोलना शुरू किए थे। इसके बाद जो तीसरी संस्था के रूप में चर्च मिशनरी सोसाइटी आई थी और चौथी संस्था के रूप में जो बेरिलियन मिशन आया था, उसने अपना कार्य 1818 में तिरुचिरापल्ली में प्रारंभ किया था। और उसके बाद जो पांचवी संस्था आई थी स्कॉट मिशनरी सोसाइटी, उसने 1822 में अपना कार्य शुरू किया। तो अब ये मिशनरियों के मिशन के ध्येय क्या है, यह हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। तो उनके ध्येय में पहला ध्येय था कि चर्च और शिक्षा संस्था ये एक ही साथ होना चाहिए। यदि ईसाई गॉड शब्द का उच्चार करेंगे तो उसका समानार्थी शब्द स्थानीय भाषा में होना चाहिए। यानी अगर जैसे भारत का कोई ईश्वर कहता है या कोई गुरु करके संबोधित कह रहा है, तो ईसाइयों का गॉड यानी भारत का ईश्वर या भारत के यीशु यानी भारत का गुरु, इस तरह से समानार्थी शब्दों का उपयोग करके उन्होंने स्थानिक लोगों को भ्रमित करने का षड्यंत्र किया था। तीसरा जो उद्देश्य था कि लोगों की मानसिकता का अध्ययन करके ही ईसाई पंथ का पाठ पढ़ाए। यानी ये मिशन कितना धूर्त था और ईसाई मिशनरी कितने धूर्तता से भारत में कार्य कर रहे थे, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहले वो भारतीयों की मानसिकता का अध्ययन करेंगे और उनके गले में बाइबल और ईसाई उतारने के लिए वो उस ढंग से ईसाई का पाठ पढ़ाएंगे। चौथा जो इस मिशन का उद्देश्य था, तो उनका मूलभूत उद्देश्य धर्म परिवर्तन ही होना चाहिए, ऐसे उन्होंने तय करके रखा था। और पांचवा जो उद्देश्य उन्होंने तय किया था, उसमें जितने जल्दी संभव हो भारतीय चर्च केंद्र प्रारंभ होना चाहिए, यह ध्येय उन्होंने रखा था। अब 1813 के इस चार्टर्ड एक्ट से भारत की शिक्षा क्षेत्र में तीव्र विवाद ही उठकर खड़े हुए, क्योंकि इस एक्ट में बहुत ही अस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया था। इस एक्ट द्वारा जो निर्धारित धनराशि थी, उसका किस प्रकार से खर्च किया जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख उसमें नहीं किया गया था। इस एक्ट में केवल शिक्षा नीति के उद्देश्यों का ही उल्लेख था। और इस एक्ट को लेकर जो प्रश्न खड़े हुए थे, वो प्रश्न इस प्रकार के थे कि शिक्षा नीति के उद्देश्यों की भावना क्या है। क्या शिक्षा देने का उद्देश्य है, या शिक्षा के माध्यम से धर्मांतरण का उद्देश्य है, या शिक्षा के माध्यम से अलग अलग धर्म संस्थाओं को, चर्च संस्थाओं को स्थापित करने का उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न उपस्थित हुआ था कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा, क्योंकि स्थानीय लोग तो अपनी स्थानीय भाषा में ही शिक्षा चाहते थे और स्थानीय भाषा में अगर शिक्षा लेते थे तो स्थानीय संस्कृति परंपरा की रक्षा होना संभव था। परंतु अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाकर अंग्रेजी शिक्षा की ही पाठशाला खोलने के पीछे प्रयास कर रहे थे। अगला जो प्रश्न हुआ था कि शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था करने वाली एजेंसियां कौन सी होगी, क्योंकि वो चर्च और शिक्षा संस्था को एकत्रित रखना चाहते थे। तो सामान्य लोगों के मन में यही प्रश्न उभर रहा था। और चौथा जो प्रश्न उभर के आया था कि सर्वसाधारण में शिक्षा के प्रचार के तरीके क्या होंगे। अब इन चार प्रश्नों पर समाज तो छोड़ दीजिए, कंपनी के उच्च अधिकारियों में ही तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए थे। और सबसे तीव्र मतभेद शिक्षा के भाषा या शिक्षा के माध्यम को लेकर ही निर्माण हुआ था। और इन प्रश्नों पर तीन विचारधाराएं वहां पर सामने हुई। एक तो चार्ल्स ग्रांट तथा उसके अनुयायी, इनका एक विचार था और वह मानते थे कि पश्चिमी ज्ञान को सुचारू रूप से देने के लिए अंग्रेजी भाषा ही सबसे प्रभावशाली माध्यम है। यह एक विचारधारा थी और इस विचारधारा के समर्थक सभी ईसाई मिशनरी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के नवयुवक कर्मचारी भी थे। और लॉर्ड मैकालो जब भारत में आया तो वह भारत में आने के बाद यह विचारधारा काफ़ी मजबूत हुई थी। दूसरी विचारधारा थी मुंद्रो और एल्फिंस्टन की। इसमें उनका विचार था कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही शिक्षा देने के वे पक्ष में थे। उनकी मान्यता थी कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के माध्यम से पश्चिमी जो ज्ञान है वो जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था और इसलिए वो आधुनिक भारतीय भाषाओं का ही वो समर्थन कर रहे थे। और तीसरा जो विचार यहाँ पर निर्माण हुआ था, वे कंपनी के जो पुराने जो कर्मचारी थे, वे कर्मचारी स्थानीय संस्कृत भाषा और अरबी भाषाओं में अध्ययन पर बल देने का वे समर्थन कर रहे थे।
उनकी यही मान्यता थी कि पश्चिमी ज्ञान और साहित्य का ज्ञान अगर संस्कृत और अरबी इन भाषाओं के माध्यम से दिया जाता है तो उसका प्रचार प्रसार भारत में अधिक होगा। तो एक तरह से यह जो 1813 का जो एक्ट बन के आया, तो यह एक्ट भारत के इतिहास का एक काला पन्ना बन के आया। भारत के शिक्षा इतिहास को एक अलग मोड़ देने के लिए कारणीभूत हुआ और इसके माध्यम से शिक्षा संस्थाओं पर चर्च का नियंत्रण हुआ। शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से ईसाई मिशनरियों का कार्य और धर्मांतरण का कार्य शुरू हो गया और इसी के माध्यम से चर्च संस्थाओं की स्थापना भारत में होकर चर्च संस्था प्रबल होने लगी। तो शिक्षा केंद्र के माध्यम से धर्म प्रसार का एक कुटिल षड्यंत्र भारत में शुरू हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, अभी आपने जो मार्गदर्शन हमें किया तो उससे हम सभी को ये पता चला होगा कि किस प्रकार से मिशनरीज हमारे भारत में आई, उन्होंने धर्म परिवर्तन का कार्य शुरू किया। अलग अलग माध्यमों से, जैसे पोर्तुगल आए, फ्रेंच आए, डच आए और अलग अलग माध्यमों से हमारे भारत देश में उन्होंने किस प्रकार से मिशनरी और स्कूल्स के माध्यम से धर्म परिवर्तन का कार्य प्रारंभ किया। ये आपके वक्तव्य से हम सभी को ध्यान में आया। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, ये महत्वपूर्ण विषय जो है ये अन्य लोगों को पता नहीं है, किस प्रकार से ये षड्यंत्र अंग्रेज़ों ने हमारे भारत देश में किया है। तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक हमें पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए और हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में लोगों को गौरवान्वित हो ऐसे हमें उनको जानकारी भी देनी चाहिए। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए और लोगों तक जानकारी भी पहुंचाएं। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, ऐसे कहा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे तो उनका संस्कृत भाषा को विरोध था तथा अंग्रेजी शिक्षा को उनका आग्रह रहता था। तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, अभी राजाराम मोहन राय जी के बारे में भी हम समझ कर लेंगे। 1814 में निदेशक मंडल ने संस्कृत की उत्कृष्टता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि भारतीय साहित्य और विज्ञान में विधि हो, नीतिशास्त्र, औषधि, गणिती, ज्योतिषी आदि जो कुछ सब है, तो उसके लिए भारत में संस्कृत शिक्षा को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऐसे उनका विचार था। इस पृष्ठभूमि में लॉर्ड एमर्स ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी किया था। परंतु संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन के विरोध में वहाँ बंगाल के राजाराम मोहन राय आकर खड़े हुए थे। उन्होंने 11 दिसंबर 1823 को वाइसराय को एक लंबा पत्र लिखा था। इस पत्र में राजाराम मोहन राय ने लिखा था कि कंपनी सरकार संस्कृत के अध्यापकों पर और अधिक वे राशि खर्च ना करे और ऐसा अनुरोध करते हुए उन्होंने आगे उनको बताया कि अगर आप इस देश को अंधकार में रखना चाहते हैं तो अंधकार में रखना चाहते हो तो संस्कृत शिक्षा सर्वथा उपयोगी है, परंतु यह ब्रिटिश की इच्छा है तो यह सही है। मगर अगर यदि ब्रिटिश अपने शिक्षा पद्धति का लक्ष्य भारतीय जनता को उन्नत करना, प्रोन्नति करना यह रखता है, तो ब्रिटिश सरकार को इससे अधिक उदार होकर संस्कृत भाषा की शिक्षा को नकारते हुए परिपक्व ऐसी पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष में राजाराम मोहन राय, इनका जन्म एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में, बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1795 में वे बैप्टिस्ट मिशनरी विलियम कैरी के संपर्क में आए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर किया था कि मुझे अंग्रेजी सीखना है। 1803 से 1815 तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी में उनका जो मुर्शिदाबाद का एक रजिस्ट्रार के यहाँ वे निजी क्लार्क करके यानी एक मुंशी करके काम कर रहे थे। उस समय उनका कहना था कि हिंदू धर्म में अनेक अयोग्य प्रथा चल रही है और इस प्रथा के विरोध में कार्य करे, ऐसे मानसिकता के साथ वे अंग्रेजी सत्ता के साथ जुड़कर कार्य कर रहे थे। उन्हें ईसाई धर्म का एकेश्वरवाद अधिक पसंद आया था और वही विचार वेदांत में होने का उन्होंने प्रचार करना शुरू किया
और यह प्रचार करने के लिए उन्होंने अलग से एक ब्रह्मो समाज की स्थापना किया था। तो एक तरह से राजा राम मोहन राय ने संस्कृत शिक्षा का विरोध किया था, अंग्रेजी और पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया था। उनका कहना था कि भारत को अंधेरे में या अज्ञान में रखना है तो संस्कृत की शिक्षा आप जारी रखो, मगर भारत को अगर आप प्रगति पथ पे लेके जाना चाहते हो तो बदलाव करके ये पाश्चात्य या अंग्रेजी भाषा की शिक्षा शुरू करना आवश्यक है, ऐसे उन्होंने अपने विचार रखे थे। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो हमें मार्गदर्शन किया तो उससे हमें राजा राममोहन रॉय जी का अंग्रेजी शिक्षा को आग्रह क्यों था ये हमें स्पष्ट हो गया। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम सुनते समय यदि आपके कुछ विचार हो, आपके कुछ सुझाव हो तो आप अवश्य हमें चैट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं, और यदि आप इस कार्य में सहभाग लेना चाहते हैं तो अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। हम निश्चित रूप से आप सभी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कल भी हम इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने आने वाले हैं, तो रात को 9 बजे आप दोबारा हमारी प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था इस मालिका में आप अवश्य ये देखने का प्रयास कीजिए। अभी हम आज के इस धर्म संवाद के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ, इसलिए उनके ही चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज के कार्यक्रम में हम यहीं पर रुकेंगे। नमस्कार।